दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अब आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, फिलिस्तीन को आप सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आपको ये बताऊंगा मैं और आपको सुनना होगा। समझ लीजिए, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बड़ा बवाल फिलिस्तीन के अंदर हो सकता है। क्यों? बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में आपको खबर बताता हूं मैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी बातों को सुन लिया कीजिए। जो लैपिड पूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले वाला प्रधानमंत्री था लैपिड, उसने बेंजीवीर, ये वो बेंजीवीर है जो आरएसएस है, समझ लीजिए वहां का आरएसएस का जो नेता है, समझिए वो वहां का यहूदियों का आरएसएस है, जिसका स्टेटमेंट ये था कि कत्ले आम कर दो, सफाया कर दो फिलिस्तीनियों का, सारे अरबियों को गोली मार दो। इस तरह के बयानात खुद इजराइल की मीडिया में मौजूद हैं और आधा इजराइल इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। और ये जब भी फिलिस्तीन के लिए बयान देता है और अक्सा की तरफ कदम बढ़ाता है, दंगे फसाद होते हैं। अब इसी को मंत्री नेतन्याहू ने बना दिया है। नेतन्याहू ने इसके साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब आपको बता दूं कि जब लैपिड प्रधानमंत्री था, भले ही वो कितना बुरा था, लेकिन दंगे फसाद ना हो इस वजह से इस बेंजीवीर पर पाबंदी लगाई गई थी लैपिड के द्वारा कि ये मस्जिद अल-अक्सा में नहीं जा सकेगा। अब नेतन्याहू आए हैं और नेतन्याहू ने पूरी तरह से इसको सर पर बैठा लिया है और इजाजत दे दी है ये फिलिस्तीन के अंदर जाएगा, मस्जिद अल-अक्सा के अंदर जाएगा पूरी मिलिट्री और ताकत के साथ, क्योंकि अब इसके पास सत्ता है, सत्ता का नशा है। अब इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड का बयान आया है कि अगर ये मस्जिद अल-अक्सा में गया बेंजीवीर तो हालात बिगड़ सकते हैं, खूनरेजी हो सकती है, कत्लेआम हो सकता है, झड़प हो सकती है, मामलात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद फिलिस्तीन का बयान आया है। फिलिस्तीन ने आधिकारिक तौर पर और फिलिस्तीनियों का ग्रुप, उन सब ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। कह दिया है कि अल-अक्सा में बाल के बराबर भी कोई बदलाव किया गया तो खून बहेगा और बवाल होगा। तो दोनों तरफ से अब बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कई दिन पहले कहा था, नेतन्याहू की जीत का ऐलान करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब बवाल होगा। अब देखिए वो हालात बनते जा रहे हैं। उधर F-35 के 6 फाइटर जेट अमेरिका ने अपने इजराइल में तैनात किए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ईरान जुल्फकार नाम की अब तक की सबसे खतरनाक ड्रिल कर रहा है और इनकी बरसी है कासिम सुलेमानी की, जिसे अमेरिका ने धोखे से बगदाद इराक में कत्ल कर दिया था। यह उनकी बरसी का हफ्ता है। जी हां, नहीं देखी तो कल की रिपोर्ट जरूर मेरी जाके देखिए। कासिम सुलेमानी से जुड़ी बड़ी जानकारियां मैंने वहां रखी हैं। अब आपको बता दूं कि इतना खौफ अमेरिका और इजराइल को है, इजराइल को यह भी पता है कि मेरे ताकत, मेरे फाइटर जेट इनफ नहीं है अगर उल्टा ईरान ने हमला कर दिया। इस वजह से 6 फाइटर जेट F-35 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट अमेरिका ने अपने इजराइल में टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए, जब तक ये ड्रिल चल रही है, तैनात किए हैं। वहीं सीरिया पर कल देर रात इजराइल ने अटैक किया। दमिश्क एयरपोर्ट पर यह हमला था और आपको बता दूं कि इस हमले में 4 सीरियन मारे गए हैं। जी हां, और यह कोई आम नागरिक नहीं, 4 सीरियन फौजी मारे गए हैं। तनाव बढ़ रहा है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रात थी, ऑब्वियसली, तो कुछ नजर आपको नहीं आएगा, लेकिन आप फील कर सकेंगे कि क्या हुआ था। अब आपकी स्क्रीन पर यह सैटेलाइट इमेज देखिए। हमले के बाद यह हाल हुआ है। जली हुई जमीन, काली जमीन, राख आपको नजर आ रही है और बुरा हाल है।
यानी ये एक एयरपोर्ट था जो पूरी तरह से दमिश्क एयरपोर्ट तबाह कर दिया है इजराइल ने। उधर उस जालिम इजराइल ने एक बार फिर से हर दूसरे दिन की तरह फिर से 2 फिलिस्तीनी मासूमों का कत्ल कर दिया है। गुनाह कुछ नहीं, नियत में खोट इजराइल के ये है कि बस इनको डरा के धमका के इनको पीछे फेंक देना है और इनके घरों पर कब्जा करना है। उनके जनाजे का वीडियो। अब पूरी प्लानिंग के तहत यह बड़ा गंदा खेल चल रहा है, आपको समझना होगा। नेतन्याहू की जब सरकार बनी है तो नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में कब्जा करने का नया प्लान बनाया है कि फिलिस्तीनियों को कत्ल करके वहां से भगा दिया जाए, डरा दिया जाए, परिवार के एक आध सदस्य को जेल में डाल दिया जाए या एक आध सदस्य को गोली मार दी जाए। इन सबके बाद उसने बड़ा खेल ये खेला है, क्योंकि इजरायली जब घुसते हैं, यहूदी घुसते हैं, तो फिलिस्तीन चाहे पत्थर से हमला करे, सामना करते हैं। तो अब इजराइल का प्लान यह है कि वेस्ट बैंक को वो टूरिस्ट प्लेस घोषित कर रहा है और टूरिस्ट को वहां भेजेगा। अब टूरिस्ट पर अगर फिलिस्तीनी हमला करेंगे तो फिलिस्तीनी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत हो जाएंगे, टूरिस्ट पर हमला कर नहीं पाएंगे और टूरिस्ट की आड़ में ये पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि भारत ने जैन समाज के मंदिर पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है और ठीक वैसे ही यहूदियों की तरह जैन मंदिर को, जी हां, झारखंड में जैन मंदिर है। ये देखिए, बीबीसी का पूरा आर्टिकल आपके सामने है। धर्म स्थल को लेकर नाराज जैन धर्म के लोग, दिल्ली में आमरण अनशन। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं आपको नेशनल प्राइम टाइम में इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो जाके जरूर देखिएगा। तो प्लान यह है झारखंड सरकार का कि जो मंदिर है, जो काफी पुराना है, जैन समाज का मंदिर है, उसको ये घोषित कर देंगे पर्यटक स्थल और फिर मंदिर को तोड़ देंगे। ये प्लान है, प्रदर्शन चल रहा है, बीबीसी से बड़ा कोई सोर्स आपको दे नहीं सकता। ठीक इसी तरह से यहूदियों का प्लान है। जुल्फिकार ईरान की ड्रिल देखने के बाद पतलून गीली हो गई है इजराइल की। अब आपको हमेशा लगता है कि रजा भाई बड़ा चढ़ा के बताते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ईरान से मेरी कोई दुल्हन नहीं आ रही, ना मैं बारात वहां लेके जा रहा, ना ईरान से मुझे लिफाफा आ रहा। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, आज आप तो भले ही मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि मेरी बात सही है। और कई लोगों को इस बात का एहसास हुआ है जो कल तक इस बात पर मेरी आलोचना करते थे, आज वो मुझे दुआएं देते हैं। यह है सच्चाई की ताकत, समझिए। ईरान की जुल्फिकार ड्रिल मैंने आपको कल दिखाई, जिसके बाद तुर्की के अखबार ने एक बड़ी जानकारी दी कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है, कोशिश करना चाहते हैं कि अपना बजट, मिलिट्री का जो बजट है, डिफेंस का बजट है 2.85 बिलियन, उसको बढ़ा दें। क्योंकि ईरान की ताकत देख के चड्डी में गू निकल गया है इजराइल। उधर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है कि ग्रीस उल्टा हम पर इल्जाम लगाकर हमको भड़का रहा है, जबकि हथियार तैनात वो कर रहा है, हमारे इलाकों पर कब्जा करने की वो साजिश रच रहा है, हमें भड़काने की लगातार कोशिश कर रहा है और इल्जाम हम पर लगा रहा है। दोस्तों, महिलाओं की दुनिया में सबसे बड़ा कदम मैं इसको मानता हूं और सऊदी अरब सरकार का इस मुद्दे पर मैं फैन हूं। आप कहते हैं ना सऊदी अरब को बहुत बुरा कहता, मैं सऊदी अरब को बुरा नहीं कहता, मैं सरकार का आलोचक हूं। जो इंसान बुरा करेगा उसकी बुराई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, देखने वाला कोई सलमान नाम का शख्स है, वो 4 बुराई कर रहा है और 5 अच्छाई कर रहा है, तो उसकी 5 अच्छाई में बोलूंगा कि भाई ये 5 काम आपके अच्छे हैं, और अगर 4 या 3 उसने बुराई करी है तो मैं कहूंगा कि ये 3 का आपके काम बुरे हैं। ये मेरा मिजाज है, यही रजाग्राफी है। अब समझिए ये रिपोर्ट। सऊदी अरब की 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग करके तैयार हो गया है। कितनी खुशी की खबर है कि मक्का से मदीना के बीच महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी सऊदी अरब में।
जहां महिलाओं को इस्लाम में पिछड़ा हुआ, गिरा हुआ, दबाया हुआ बताया जाता है, तालिबान अपनी आंखों को चीर कर देख ले कि ये सऊदी अरब है और ये महिलाएं हैं। महिलाएं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती। जो आपको पैदा कर सकती है वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। जितना दर्द, जितनी बर्दाश्त महिला में है उतना मर्दों में नहीं है। जितना सहन शक्ति महिलाओं में है उतनी किसी में नहीं है। तो महिलाओं को कमजोर मत समझो। महिलाओं को जरा सा रास्ता दोगे वो पूरा सड़क बना लेंगी। तुम उनको सिर्फ एक उंगली दोगे वो आसमान जमीन पर गिरा देंगी। वो कुछ भी कर सकती हैं और इस्लाम महिलाओं को पूरा सम्मान देता है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।